हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिज्जी मेकओवर। मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्य और यहाँ इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी की एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टेप बाय स्टेप मेकअप के कौन से स्टेप्स होने चाहिए, हमें क्या क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए और वन बाय वन क्या स्टेप हमारा होना चाहिए। जैसे कईयों को कंफ्यूजन होता है कि पहला स्टेप क्या हो, दूसरा स्टेप क्या हो या थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताया था कि आपको वन बाय वन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। उन्हीं वन बाय वन स्टेप को कवर करते हुए आज मैं बताऊंगी कि उनके लिए जो भी स्टेप्स बाय स्टेप आप कर रहे हो उनके लिए प्रोडक्ट्स आपको कौन से यूज़ करने हैं। मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आती है प्रोडक्ट्स की, लेकिन कभी कभी मेकअप आर्टिस्ट को जो बिगनर्स होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है या कौन सा प्रोडक्ट्स उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ये भी माइंड में आता है कि हम ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले प्रोडक्ट्स लें, क्या वही अच्छे होते हैं, या थोड़े से बजट फ्रेंडली भी ले सकते हैं, क्या वो अच्छे होते हैं कि नहीं होते। ये सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर कर दूंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपका बताया कि आज का वीडियो होने वाला है मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने पहला स्टेप देखा था, या किसी भी रूटीन में अगर हम नॉर्मल मेकअप करते हैं, पार्टी मेकअप करते हैं या ब्राइडल मेकअप करते हैं, सपोज हम ब्राइडल मेकअप का क्लाइंट आज अज्यूम कर लेते हैं कि ब्राइडल मेकअप करना है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। किसी भी स्किन को प्रेप करने का पहला स्टेप होता है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। ये तीन चीज़ें आपको अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए ज़रूर करनी होती है। हर मेकअप का पहला स्टेप यही होता है कि आपके क्लाइंट की स्किन अच्छे से क्लीन हो, टोन हो, मॉइस्चराइज हो, क्योंकि स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, उसको क्लीन होना भी ज़रूरी है, टोन होना भी ज़रूरी है और हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। तो इनके लिए मैं साथ साथ में आपको रेफरेंस के लिए एक लिस्ट लगा देती हूँ, जिसमें आपको इस वाली लिस्ट में आपको मैंने मैक्सिमम जो हम मेकअप इंडस्ट्री में या ब्यूटी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिनके फीडबैक्स हमेशा अच्छे हैं। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो बॉलीवुड के भी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ये सारे प्रोडक्ट्स अपनी किट में रखते ही रखते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रखते हैं, लेकिन वो मैं अभी शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम अपने रेंज के हिसाब से मैंने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की रेंज में मैंने इनको डिवाइड किया, एक मिडिल रेंज में मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है और एक मैंने थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेंज में इनको रखा हुआ है। तो इन तीनों कैटेगरी में आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स के मैंने नेम लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि इन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने अपने बजट के हिसाब से। जो भी आपका बजट जहाँ पे भी फिट होता है, अफोर्डेबल रेंज में, मीडियम रेंज में या एक्सपेंसिव रेंज में, या मिक्स एंड मैच करना चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट्स मीडियम में कुछ एक्सपेंसिव में, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट जो भी इस लिस्ट में मैं आपको रेफरेंस चार्ट में साथ में दिखा रही हूँ, ये सारे ट्राइड और टेस्टेड हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनको यूज़ करते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और हर किसी की स्किन के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स की इनकी कैटेगरी है। ऑयली स्किन के हिसाब में भी है, नॉर्मल में भी है, ड्राई में भी है, सेंसिटिव में भी है। इन ब्रांड्स में आपको सारे तरह के वैरायटी के कैटेगरीज के और स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो पहला हमारा स्टेप है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो इनमें से आप बेस्ट है कि जैसे क्लींजिंग अगर नॉर्मल बजट है आपका, अफोर्डेबल है, मैं अभी जाना चाहते हो, भी आप बिगनर्स हो, अभी हम बिगनर्स की बात करते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल चीज़ें चाहिए तो आप लैक्मे को प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। शुरू में लैक्मे की वैरायटी कम थी, लेकिन अब वो मार्केट में इतना छा गया हो कि इन्होंने अपनी पूरी रेंज बहुत ही इंप्रूव कर दी है, इम्प्रोवाइज कर दी हुई है, बेटर बना दी हुई है और हर छोटी छोटी चीज़ पे इन्होंने वर्क किया हुआ है ताकि हमारे स्किन के हिसाब से वो प्रोडक्ट सूट कर सके। शुगर कंपनी है, शुगर ने पिछले 5-6 सालों में इतना अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और नायका ने भी अपने अच्छे खुद के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हुए हैं कि ये लैक्मे और बड़े बड़े मेबलिन और लॉरियल जो कई सालों से हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में छाई हुई है उनको भी कम्पीट करते हैं। तो अगर आपको बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेने हैं, सपोज क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर में से भी, तो आप लैक्मे, नायका, शुगर कॉस्मेटिक, पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास डेली फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स हैं। अगर अच्छे क्लींजर देख रहे हो, जैसे किसी की सेंसिटिव स्किन है तो ममा अर्थ के क्लींजर उनको बहुत सूट करेंगे। न्यूट्रीजेना के जो क्लींजर्स है मार्केट में आए हुए, टोनर और फेस वॉश, वो भी बहुत अच्छे स्किन को सूट करते हैं। अगर स्किन बहुत ऑयली है या
एक्ने टाइप्स की उनकी स्किन है, कॉम्बिनेशन है, तो वो सिंपल के प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल भी ब्रांड अभी अच्छा है मार्केट में, इसके प्रोडक्ट्स भी ऑयली स्किन वालों को बहुत सूट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया सीटाफिल भी एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में, इसके फेस वॉश बहुत अच्छे, इट इज़ वेरी माइल्ड प्रोडक्ट। सीटाफिल के प्रोडक्ट जो भी यूज़ करता है उनकी स्किन पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इतने माइल्ड है कि आपकी स्किन को कोई हार्श नहीं करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है। तो इस तरह के आप लैक्मे, नायका, शुगर कॉस्मेटिक, सीटाफिल का, बायोडर्मा के, बायोटिक के भी क्लींजर टोनर बहुत अच्छे हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। और मामाअर्थ के अगर सेंसिटिव स्किन है और आपकी सेंसिटिव स्किन है तो सीटाफिल के भी यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन है तो सिंपल के यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ें आप अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो। जहाँ तक बात आती है मॉइस्चराइज़र की, एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के पास भी होता है। ये बहुत अच्छा इटली का प्रोडक्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लगेगा, लेकिन ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट होती है। इसके अलावा बाकी जो भी ब्रांड्स मैंने आपको बताए उसमें सारे मॉइस्चराइज़र की भी अवेलेबिलिटी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी इनसे कम नहीं है। लेकिन एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन लेवल की आप एम्ब्रोलिस की क्रीम ले सकते हो, वो बहुत अच्छी है और सबकी फेवरेट भी है मार्केट इंडस्ट्री में। तो इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स जब भी आप यूज़ करते हो तो इनका प्रॉपर एक सेट अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है। अगर क्लींजिंग के तौर पर आपको कोई अल्टरनेटिव चाहिए तो आप वाइप्स को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास लैक्मे का ये प्रॉपर किट है जो सेट है, मैंने लैक्मे में क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर तीनों ही चीज़ें एक प्रॉपर किट के लिए रखी हुई है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। या और भी ब्रांड की जो भी मैंने आपको बताया सारे आप यूज़ कर सकते हो। इनमें मॉइस्चराइजर है, क्लींजर है अच्छी स्किन के लिए, पोर फिक्सर टोनर है। ये जो टोनर है दिस इज अ पोर फिक्सर, जो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको भी फिक्स करता है। इसी में बेनिफिट का भी एक पोर टोनर आता है जो कि हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है और फिट करता है। तो बेनिफिट का या लैक्मे का ये ट्राई कर सकते हो। और वाइप्स अगर आपको यूज़ करनी है तो आप वाइप्स वगैरह जैसे मैं भी यूज़ करती हूँ, सारी ब्रांड्स की अलग अलग बार ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक ही ब्रांड की हर बार लेनी है। कभी आपने लैक्मे के प्रोडक्ट यूज़ करके देख लिए, कभी लॉरियल के करके देख लीजिए, कभी न्यूट्रीजीना के करके देख लिए, कभी डॉट एंड की के करके देख लिए, कभी मामाअर्थ के करके देख लिए। आपको इसी तरह से एक्सपीरियंस होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके स्किन को या आपके क्लाइंट की स्किन को अच्छा बैठता है। तो अलग अलग ट्राई अगर करते रहोगे, वंस यू फिनिश, सपोज लैक्मे का आपने लिया तो लैक्मे जब फिनिश होगा तो आप कोई दूसरा ब्रांड यूज़ करके देखिए, फिर कोई तीसरा ब्रांड यूज़ करके देखिए। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ाइएगा ताकि अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको भी पता चल सके कौन सा प्रोडक्ट, आप खुद कंपैरिजन कर सको कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा आपको। तो फिलहाल क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग में ये वाले ब्रांड्स आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स। अब अगला स्टेप है सीरम लगाने का। जब हम अपनी स्किन को प्रेप कर लेते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग हो लिया, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना पड़ता है हाइड्रेशन लेवल देने के लिए। तो उसके लिए सीरम आपको यूज़ करना चाहिए। जो भी साथ में आपको इस सीरम है अच्छे वाले, मैंने उनके नाम डिस्प्ले में आपको लगा दिए हैं चार्ट में। इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है इंडल्जियो का, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही हाइड्रेटिंग सीरम है। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास इंडल्जियो का भी था पहले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते तो ख़त्म हो गया है। तो इसके अलावा मेरे पास ये कुमकुमादी ऑयल है जो हियालुरोनिक एसिड है, एंटी एजिंग स्किन के लिए सीरम है। और ये लैक्मे का विटामिन सी सीरम है, ये भी मैंने ट्राई किया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये ब्राइटनेस के लिए है। और जो इंडल्जियो का रोज गोल्ड मैं यूज़ करती थी वो हाइड्रेटिंग के लिए है। तो इस तरह के आपको एक दो सीरम भी अपने पास रखनी चाहिए। आई वुड प्रेफर कि वैसे तो मैक्सिमम मेकअप करने के लिए हमें हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो आप इंडल्जियो का या कोई भी और भी जो भी मैंने इसमें लिस्ट में रखे हैं नाम, उनमें से कोई सी का भी सीरम ले सकते हो। हाइड्रेटिंग उस पर लिखा होना चाहिए और वो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेट करने वाला होना चाहिए। इंडल्जियो सबसे बेस्ट है, हर किसी की किट में होता ही होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1500 की रेंज में आता है। अगर आप अपने बजट में देखना चाहते हो तो उससे कम रेंज वाले लैक्मे के, लॉरियल के या फिर नायका के, शुगर कॉस्मेटिक के भी आप सीरम यूज़ कर सकते हो, वो बजट फ्रेंडली है। 300 से लेकर 600 की रेंज के बीच में आ जाते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा अपनी स्किन को प्राइम करने का, प्राइमर एप्लीकेशन करने का। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले हम अपनी स्किन के ऊपर प्राइमर लगाते हैं ताकि वो एक एक्स्ट्रा शील्ड बना दे हमारी स्किन के ऊपर, कि कोई भी प्रोडक्ट उसके बाद हम करेक्टर कंसीलर लगाते हैं तो हमारी स्किन में अब्जॉर्ब ना हो और हमारी स्किन सेफ रहे। उसके लिए मेरे पास ये दो बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। एक तो मैंने मिस रोज का ले रखा हुआ, मैंने ट्राई करने के लिए लिया था, मुझे वो खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये ठीक है, बजट फ्रेंडली, अगर आप बिगनर हो तो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास स्मैश बॉक्स का प्राइमर है, ये स्किन पे बहुत ही अच्छा रहता है। या फिर जो मैंने लिस्ट में आपको बता रखे हुआ मैक का प्राइमर बहुत अच्छा होता है, वो यूज़ कर सकते हो आप। मैक के प्राइमर, हुडा ब्यूटी के भी प्राइमर्स आते हैं, डेली फॉरएवर 50 के भी प्राइमर मैंने यूज़ करके देखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप कोई भी इनमें से लैक्मे के,
नायका के, शुगर के, या फिर आप मामाअर्थ का भी है, तो इन सब के भी आप प्राइमर यूज़ करके दे सकते हो। अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप कम बजट वाले पहले ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका क्लाइंटल ऐसा हो चुका हुआ है मेकअप का कि वो एक्सपेंसिव भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए कह सकता है, या अपना बजट उनका ऐसा है कि वो महंगा मेकअप भी करवा सकते हैं, तो आप एक दो महंगे वाले भी, एक्सपेंसिव वाले भी प्रोडक्ट अपनी किट में रख सकते हो। वो तो नो डाउट जो भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी ही होती है, तो वो हमारे स्किन के ऊपर सूट कर जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से बजट फ्रेंडली, अफोर्डेबल या फिर एक्सपेंसिव में से कोई भी ले सकते हो। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि करेक्टर और कंसीलर कौन से ब्रांड के यूज़ करने चाहिए। लॉट ऑफ ब्रांड्स आर देयर इन दी मार्केट विच आर ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप, मैंने बजट फ्रेंडली भी लिखे हुए हैं, मीडियम रेंज के भी लिखे हैं और एक्सपेंसिव भी लिखे हुए हैं। इन सारों में से मैंने कोई ना कोई यूज़ करके देखा हुआ है, दे ऑल आर गुड। बस थोड़ा सा इतना फर्क पड़ जाता है कौन सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और किसका फाइन टेक्सचर है, कौन सा हमारे स्किन में ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, कौन सा थोड़ा सा मुश्किल से ब्लेंड होता है। अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स ही अच्छे हैं। अगर हम बजट फ्रेंडली की तरफ देखें तो हम कंसीलर और करेक्टर हम लैक्मे के ले सकते हैं। लैक्मे के भी अच्छे आते हैं, नायका में अच्छे हैं। शुगर कॉस्मेटिक का आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं। मेबलिन और लॉरियल के तो लोग शुरू से ही यूज़ करते आ रहे हैं। मेबलिन के फिट मी रेंज इतनी ज़्यादा है कि आपको सारे शेड्स उसमें अपनी स्किन के हिसाब से मिल जा सकते हैं। तो मेबलिन फिट मी के सारे कलेक्शन 24 से लेकर 36 शेड्स उसमें आते हैं। अगर आप चेक करोगे ऑनलाइन भी जाकर तो आप में उसमें से कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा शुगर, नायका, लॉरियल, लैक्मे, ये 5 ब्रांड तो ऐसे हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं और अच्छी क्वालिटी के भी हैं, मीडियम रेंज के हैं यार। इससे अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेंज के लेना चाहते हो तो इनसाइट्स की हैं, ब्लू हेवन की है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि वो वाले सारे प्रोडक्ट आप सिर्फ अपनी स्किन पे या सेल्फ मेकअप जब आप बिगिनर हो, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करते हो तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप क्लाइंट के ऊपर काम करना शुरू करते हो तो थोड़े से मीडियम रेंज के और एक्सपेंसिव रेंज के ही लेने चाहिए। जो अफोर्डेबल रेंज है वो अपने लिए आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक्सपेंसिव रेंज देखो तो उसमें आपका सबसे फर्स्ट जो इंडियन में सबसे ज़्यादा लीड करता ब्रांड है वो मैक है। उसके अलावा हुडा ब्यूटी है। ये 2 ब्रांड ऐसे हैं जिसमें आपके जो कंसीलर और जो करेक्टर्स है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं आपके स्किन के शेड के हिसाब से। बहुत सारी कैटेगरीज में, जैसे कि मैंने बताया मेबलिन में आपके 24 से लेकर 36 शेड्स आते हैं, उसी तरह मैक में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। हुडा ब्यूटी के शेड्स बहुत अच्छे हैं और हुडा ब्यूटी लॉन्ग लास्टिंग भी है और इफेक्ट भी बहुत अच्छा देता है। और इवन मैक भी बहुत अच्छा लीडिंग ब्रांड है, बहुत अच्छी फाइन टेक्सचर है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपकी स्किन पे लगते ब्लेंड भी हो जाते हैं। तो अपनी किट में हमेशा मैक के प्रोडक्ट जरूर रखा कीजिए। और इंडियंस में ये फेवरेट भी है, एक तरह से लोगों का फेवरेट ब्रांड भी है, तो एक मैक का प्रोडक्ट अपने किट में जरूर रखा कीजिएगा। इसके अलावा आप डेली फॉरएवर 52 भी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। मेरे पास भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, तो डेली फॉरएवर 52 के भी आप यूज़ कर सकते हो आप। इसके अलावा नार्स के बहुत अच्छे आते हैं, नेक्स के बहुत अच्छे आते हैं, मार्स के अभी अभी आने शुरू है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और बजट फ्रेंडली भी देखना चाहो तो वेट एंड वाइल्ड के भी अच्छे होते हैं। सिफोरा के आने शुरू हो गए हैं, शॉपारेल के आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके मैंने नाम मेंशन भी किए हुए हैं, आप साथ साथ में देख भी रहे हो। इन सब के भी आप कंसीलर करेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे शेड में आते हैं। आपको हर स्किन के टाइप के हिसाब से शेड मिल जाएगा, तो इनमें भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास डेली फॉरएवर 52 का है, मेरे पास एले गर्ल के हैं सारे शेड करेक्टर और कंसीलर्स के। इसके अलावा मेरे पास पूरी पैलेट है क्रायोलॉन की। क्रायोलॉन एक बहुत पुराना और अच्छा ब्रांड है, इसमें आपको सुपरा और डर्मा दोनों पैलेट्स मिल जाती हैं। ये क्रीम आपके करेक्टर्स और कंसीलर्स होते हैं। अदरवाइज अगर आप लिक्विड में जाते हो तो इस तरह की पैकिंग में लिक्विड के कंसीलर और करेक्टर्स आते हैं, जैसे एले गर्ल के और डेली फॉरएवर 52 के मेरे पास ज़्यादा है। और इसके अलावा क्रायोलॉन के है, बाकियों के भी आप ट्राई कर सकते हो। हर शेड मिल जाता है और अलग अलग तरह की कैटेगरी, वैरायटी और पैकिंग में भी आते हैं जो स्किन के लिए सूटेबल है। इसके बाद बात कर लेते हैं फाउंडेशंस के, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप। अपने स्किन के लिए बेस बनाने के लिए हर किसी को फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। फाउंडेशन के बिना हम अपनी स्किन का बेस नहीं बना सकते, उसको इवन स्किन नहीं कर सकते, न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। तो फाउंडेशन के लिए भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, उनकी अपनी एक वैल्यू बन चुकी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने नो डाउट आपको बताया ही हुआ है। अगर आप बजट फ्रेंडली देख रहे हो, मीडियम रेंज या बजट फ्रेंडली देख रहे हो, तो आपको
लैक्मे में बहुत अच्छी फाउंडेशंस मिल जाएंगी आपको, डेली फॉरएवर 52 में बहुत अच्छी फाउंडेशंस मिल जाएंगी, नायका में और शुगर में भी। इन सभी कंपनियों ने अब अपना एक वैल्यू बना ली हुई है इनके, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आने लगे हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं, आपकी पॉकेट पे ज़्यादा भार भी नहीं डालते हैं, और इनकी क्वालिटी में एक्सपेंसिव ब्रांड की तरह इन्होंने अपने बहुत सारे शेड्स भी निकाल दिए हुए हैं, और टेक्सचर भी इनका बहुत अच्छा है। क्वालिटी भी ऐसी है कि ब्लेंड हो जाते हैं आसानी से, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि ब्लेंड होने में दिक्कत होता है या बहुत जल्दी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जल्दी उतर जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी 24 आवर मतलब ऐसी क्वालिटी आ गई है कि आप आराम से 8 घंटे तो आराम से निकाल ही सकते हो। अगर नहीं भी रिमूव करोगे तो अगर एसी में बैठे हुए तो उतने से ज़्यादा भी चल जाता है। तो इनमें से आपके लिए बेस्ट है, जैसे लैक्मे है बजट फ्रेंडली, नायका है, शुगर कॉस्मेटिक है आपके लिए, उसके बाद डेली फॉरएवर 52 के भी 600-700 की रेंज में आ जाती हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव करना है, कुछ अच्छे ब्रांड्स लेनी है, तो मैक उसमें से बहुत अच्छा ब्रांड है, और साथ में हुडा ब्यूटी। अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड देखना चाहते हो तो मैक उसमें से बहुत बेस्ट ब्रांड है। मैक इंडिया में लीडिंग ब्रांड है। मैक की जो फाउंडेशन है बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और ईजिली ब्लेंड होती है। इसके कंपैरेटिवली हुडा भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है। हुडा की फाउंडेशन भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ब्राइडल के लिए तो मैक्सिमम यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट हुडा के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं फाउंडेशन, और मैक के यूज़ करते हैं। मैक की थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ईजिली ब्लेंड हो जाती है, जो हुडा की होती है वो लगाते ही ड्राई होने लग जाती है, इसलिए उसको ब्लेंड करना बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है फटाफट। थोड़ी सी वो थिक होती है तो डेंस होती है, इसलिए लगाने में एप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अदरवाइज हुडा ब्यूटी की जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग है और फुल कवरेज देती हैं। जो मैक है और जो हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन है वो फुल कवरेज देती है। जितना मर्जी आपके स्किन का कंसर्न हो, जितने मर्जी पिट्स हो या पोर्स बने हुए हैं, इनकी जो फाउंडेशन होती है फुल कवरेज देती है। जबकि रेदर देन मैंने बाकी आपको बताएं जैसे लैक्मे है या फिर मेबलिन है, ये आपको 2-3 लेयर लगाने पे फुल कवरेज देते हैं। अगर सिंगल लेयर लगाते हो तो मीडियम कवरेज देते हैं। रेदर देन जो मैक है और हुडा ब्यूटी है वो एक ही लेयर में, एक ही एप्लीकेशन में आपको फुल कवरेज देते हैं। इसके अलावा सबका फेवरेट, मैंने बहुत सारे यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट का, इंडिया के जो मेकअप आर्टिस्ट है उनका फेवरेट देखा है नार्स की फाउंडेशन सबकी फेवरेट है। इसमें 2-3 शेड ऐसे हैं जो हमारे इंडियन स्किन के ऊपर बहुत सूट करते हैं। ये भी एक्सपेंसिव रेंज में आती है, 2,500 से 3,000 की रेंज में आती है, उससे ऊपर ही आती है। जो मैक है, हुडा ब्यूटी है, नाज है, इस तरह की जो भी फाउंडेशन है ये आपकी 2 से 3,000 की रेंज से ऊपर ही आते हैं, उससे नीचे नहीं आते। तो उसमें आपके बजट में उस हिसाब से फिट आप इसको कर सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत सारे शेड लेने की भी जरूरत नहीं आती। तो इसमें 24 से 36 शेड्स होते हैं, लेकिन आपको कम से कम 4 से 5 शेड ही लेने की जरूरत होती है, जिनके मिक्स एंड मैच से आप क्रिएट कर सकते हो नए शेड्स। वो भी मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगी कि 1-2 फाउंडेशन होने पे आप कई सारे शेड कैसे बना सकते हो। तो ये वाली फाउंडेशन आप यूज़ करके देखिए, इसमें बहुत अच्छी बहुत अच्छी वैरायटी की चीज़ें आती हैं। जैसे मैक हो गया, हुडा ब्यूटी हो गया, नाज है, ये मेरी फेवरेट है। इवन हमारे सारे इंडियन मेकअप आर्टिस्ट की फेवरेट ब्रांड्स है ये 3। इनमें से आप अपने मेकअप किट में ब्राइडल के लिए ज़रूर रखिएगा कोई ना कोई एक प्रोडक्ट। और इसके अलावा आप निट्स के भी ट्राई कर सकते हो, डेली फॉरएवर 52 के भी ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा आजकल मेकअप की जो फाउंडेशन की पैलेट्स भी आने शुरू हो गए कि आपको बॉटल्स में ना लेनी पड़े, आप उसको पैलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ये डेली फॉरएवर 52 के 2 शेड्स हैं जिनका मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ। और मिक्स एंड मैच करके आप इसमें से कोई भी शेड बना सकते हो। एक मेरे पास लाइट कलर है, एक मेरे पास डार्क कलर है, दोनों के मिक्स एंड मैच से मैं कई शेड क्रिएट करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास मैंने लैक्मे भी रखा हुआ है अपने पास, और मैंने मेबलिन के भी ट्राई करती हूँ। फिट मी के बहुत सारे शेड्स हैं जो मेरे पास है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो इस तरह की आपके पास 6-7 या कुछ फाउंडेशन होनी चाहिए ताकि आप मिक्स एंड मैच करके उनको यूज़ कर सको। ये तो बात होगी हमारी लिक्विड फाउंडेशन की। इसके अलावा क्रीम फाउंडेशन भी आती हैं, जिसमें मेरे पास मेरे पास क्रायोलॉन की एक क्रीम फाउंडेशन है। मेरे पास इसके कंसीलर करेक्टर्स की भी पैलेट है, और ये मेरे पास एक फाउंडेशन की भी पैलेट है। इसमें सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हैं, सारा क्रीम फाउंडेशन है। इसी में आपको क्रीम पैलेट में ही आपको डेली फॉरएवर 52 में अच्छी पैलेट मिल जाएगी फाउंडेशन की, जिसमें एक ही पैलेट में 15, 20 या 24 कलर होते हैं। शॉपर की पैलेट बहुत अच्छी है। शॉपर की पैलेट में भी बहुत सारे कलर आपको इकट्ठे ही मिल जाते हैं। और एक मेकअप फॉरएवर ब्रांड है जिसमें फाउंडेशन के शेड्स बहुत प्यारे आते हैं और जो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की फेवरेट भी है। तो इनमें से कुछ आप फिरोशी भी, अभी बहुत सारे लेटेस्ट भी कई ब्रांड्स आए कि जो बहुत सारे अच्छी फाउंडेशन वाले भी हैं। निक्स हैं, मार्स है, फिरोशी हैं, और इसके अलावा आपको मेकअप फॉरएवर है, मेकअप रिवॉल्यूशन है। तो इस तरह के कई ब्रांड्स हैं जो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। मेरे पास लिक्विड भी है और मेरे पास क्रीम भी है, तो मैं दोनों को मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकती हूँ। जब फाउंडेशन लगा ले, अब इसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा कंटूरिंग करना, हाईलाइटिंग करना और ब्लश करना।
तो हम उसमें से भी हम कॉन्टूरिंग हाईलाइटिंग ब्रश, जितने भी ब्रांड्स मैंने आपको फाउंडेशन के लिए बताए हैं उसमें से कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कॉन्टूरिंग पैलेट भी बनाते हैं जिसमें आपको ब्लश और हाईलाइटर साथ में ही मिल जाता है और इंडिविजुअली भी बनाते हैं। इसमें से वही जो मैं अगेन दोबारा वही से ब्रांड रिपीट कर रही हूँ, इनमें से आपको लैक्मे का, नायका, शुगर कॉस्मेटिक का, मेबलिन और लॉरियल, ये 5 ब्रांड तो ऐसे हैं कि ये मेकअप की पूरी रेंज बनाते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन, कॉन्टूरिंग, हाईलाइटर और ब्लश, इनमें से आपको इस ब्रांड में सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इंडिविजुअल छोटी छोटी इनकी अपनी अपनी किट आती है और बड़ी बड़ी पैलेट्स भी आते हैं, तो इनमें से कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा आप इनमें लिक्विड में भी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लिक्विड में भी ये कॉन्टूरिंग बनाते हैं, लिक्विड के भी हाईलाइटर आते हैं और लिक्विड में भी आपकी ब्लश आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सारी क्वालिटीज़ अच्छी हैं। बजट वाली देख रहे हो तो लैक्मे, नायका, शुगर और मेबलिन, लॉरियल और रेने के, PAC के, तो इन सब ब्रांड्स के आप यूज़ कर सकते हो। डेली फॉरएवर के 52 के यूज़ कर सकते हो। ये सारे बजट फ्रेंडली ब्रांड्स हैं, आपको 500 से 800 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं, 1000 की रेंज तक मिल जाते हैं। अगर थोड़े हायर ब्रांड पे जाओगे तो आप मैक के यूज़ कर सकते हो, आप हुडा ब्यूटी के यूज़ कर सकते हो, निक्स के यूज़ कर सकते हो, आप नास के यूज़ कर सकते हो, एनास्टाशिया के यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़े से हायर ब्रांड है जो आपको 2 से 4000 की रेंज में मिलते हैं, तो इसका मिक्स एंड मैच भी आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास अगर मैं देखूँ कॉन्टूरिंग के लिए, मेरे पास ये मैंने कैट वन डे की पैलेट ली हुई है। ये 5000 की पैलेट है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है प्रोडक्ट का वो बहुत अच्छा है। जो इसका कॉन्टूरिंग है, जो इसमें कलर्स है, वो हमारे इंडियन स्किन के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, इवन फॉरनर्स के हिसाब से भी अच्छी है। तो ये मेरी कॉन्टूरिंग की और हाईलाइटर के और ब्लश की तीनों की इकट्ठी पैलेट है। इसमें आप ये 3 शेड देख रहे हो, इसमें एक लाइट, मीडियम और डार्क, ये तीनों स्किन टाइप की, जो नॉर्मल स्किन वालों के लिए है कॉन्टूरिंग, मीडियम स्किन वालों के लिए कॉन्टूरिंग है और डार्क स्किन वालों के कॉन्टूरिंग है। इसके अलावा ये 2 हाईलाइटर के शेड हैं इसमें, नॉर्मल स्किन वालों के लिए और मीडियम स्किन वालों के लिए, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा पीच कलर का ब्लश है, साथ में इन्होंने दिया हुआ, इसको आप एज ए हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, एज ए ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी क्रीम पाउडर की पैलेट है जिसमें मैं कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ करती हूँ। हाईलाइटर भी साथ में ही है और ब्लश भी साथ में ही है। इसके अलावा मेरे पास क्रायोलॉन का ब्लश है। क्रायोलॉन के ब्लश की एक ऐसी पैलेट है हमारे पास जो अलग अलग वैरायटी में भी आती है, अलग अलग साइज में भी आते हैं, 2 शेड की भी आते हैं, सिंगल इंडिविजुअल शेड भी ले सकते हो, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एस्टे लॉडर का ये ब्लश है। आप इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअली भी यूज़ करते हो, तो आप अपनी पसंद के, जैसे मैंने अपने लिए यूज़ करती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने बहुत सारी वैरायटी ले रखी हूँ। मैं अपनी स्किन के हिसाब से रखती हूँ कि 1-2 शेड्स मैंने चूज़ किया। आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह का ले सकते हो। इसके अलावा एज अ हाईलाइटर मैंने आपको दिखाया कि एज अ हाईलाइटर हमारे पास जो पाउडर फॉर्म है वो भी हमारे पास एज अ हाईलाइटर होते हैं, और हमारे पास एज अ हाईलाइटर क्रीम में भी आते हैं, लिक्विड में भी आते हैं, जिसमें मेरे पास मैक का है। मैक की जो स्ट्रॉप क्रीम है पूरे मेकअप आर्टिस्ट की सबकी फेवरेट है। ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि मैक की स्ट्रॉप क्रीम आपके पास होनी ही चाहिए। 3 शेड्स में आती है ये। इसका पिंक शेड होता है, इसका सिल्वर शेड होता है, इसका गोल्ड शेड होता है, ब्रॉन्ज भी होता है। तो ये उस 3-4 शेड्स में आती है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्रीम है। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन में नेचुरल ड्यूईनेस, ग्लोईनेस और एक शाइन अपने आप ही आ जाएगा, हाईलाइट अपने आप ही हो जाता है। इसके अलावा मैंने लैक्मे की भी बजट फ्रेंडली रखी हुई है। ये मेरी 600-700 की रेंज में है और ये मेरी 1500 की रेंज में मेरी छोटी पैकिंग है। इसकी बड़ी पैकिंग इसकी 3000 की आती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ले सकते हो। तो ये लिक्विड हाईलाइटर भी आपको नायका, शुगर कॉस्मेटिक, लैक्मे, मैक, हुडा ब्यूटी, एनास्टाशिया, आपका नास का, निक्स का, डेली फॉरएवर 52 का, सारे ब्रांड्स में मिल जाता है। आप अपने ब्राइडल किट के लिए या ब्राइडल क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी रेंज रख सकते हो, या फिर सिर्फ 2-3 भी अपनी चॉइस से रख सकते हो। तो ये सारे आपके किट में होने चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप, पाउडर से सेट करने के लिए। अब जब हमने लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट सारे लगा लिए हुए तो हम पाउडर से सेटिंग करते हैं। उसके लिए आपके पास पाउडर या तो 2-3 तरह के पाउडर्स आते हैं। एक वाइट पाउडर होता है, एक ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है और एक बनाना पाउडर होता है। जैसे ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो हर तरह की स्किन पे, हर तरह के बेस के ऊपर उसको ट्रांसलूसेंट इफेक्ट देने के लिए, हम जैसे पूरे फेस का हमें फाउंडेशन बेस सेट करना है तो हम ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता है, तो पूरे स्किन पे इवनली लग जाता है। अगर मीडियम स्किन है हमारी इंडियन स्किन के हिसाब से, तो आप बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो, विच इज़ द फेमस और मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट इन द मेकअप किट। की बनाना पाउडर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में मैक्सिमम येलो टोन के ही लोग हैं, येलो बेस के ही टोन है। मीडियम स्किन है हमारी तो हम बनाना पाउडर बहुत यूज़ होता है। वो अपने फाउंडेशन को, कंसीलर, करेक्टर, पूरे बेस को सेट करने के लिए यूज़ होता है। और साथ में एक वाइट पाउडर होता है
वाइट पाउडर आप तब यूज़ करते हो जब आपने पूरा फेस कर लिया हो, मेकअप कर लिया, और अगर आप आई शेडो बाद में कर रहे हो तो आप अपने अंडर आई एरिया पे वाइट पाउडर लगा सकते हो, ताकि अगर कुछ भी आपका फॉलिकल्स गिरते हैं, जहाँ पर आई शेडो थोड़ा सा भी गिरता है, तो आप उसको वाइट पाउडर से उसको बाद में क्लीन कर सकते हो, आपका बेस वो ख़राब नहीं होने देता। और अदरवाइज और पर्पज़ से भी, जब आप जहाँ जहाँ कुछ एरिया पे आपको हाईलाइट करना है, थोड़ी सी ब्राइटनेस दिखानी है, वहाँ पे भी, जैसे इस एरिया पे थोड़ा सा फोरहेड पे या नोज एरिया पे कहीं पे भी ब्राइटनेस दिखाने, तो थोड़ा सा वाइट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पे। मेरे पास 2 हैं, मेरे पास क्रायोलॉन्ग का है और स्ट्रीट वेयर का है। ये बहुत पुराने हैं मेरे पास, अभी लेटेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के पाउडर आ चुके हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड ऑफ मेकअप इंडस्ट्री इज़ लॉरा मर्सियर। लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर सबके पास होता है, और ये आपकी किट में मस्ट प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इवन इसका जो टेक्सचर अगर आप देखोगे, आप इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत देर तक चलता है, 2-3-4 साल आराम से निकल जाते हैं अगर आप कम मेकअप करते हो। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास क्लाइंट होता है तो 1-2 साल आराम से निकल जाते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, 2-3 हज़ार की रेंज में आता है, साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये जो पाउडर, इसे अगर आप अपने बेस को सेट करते हो, इट्स वेरी फाइन टेक्सचर, आपकी स्किन में ऐसे ब्लेंड हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि आपने पाउडर से कुछ लगाया हो, और आपके बेस को लॉक भी कर देता अच्छे से। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो लॉरा मर्सियर आप अपने किट में ज़रूर रखिएगा मेकअप की। और इसके अलावा अगर बजट फ्रेंडली देख सकते हो तो क्रायोलॉन्ग का ले सकते हो, या फिर आप PAC के, लैक्मे का, नायका का, शुगर का, इनके भी बहुत अच्छे आने शुरू हो गए, तो इनमें से भी ले सकते हो। ये आपको 700-800 से लेकर 1000-1200 की रेंज में मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है मेकअप फिक्सर का। जब आपने पूरा फेस का मेकअप कर लिया हुआ, बेस सेट कर लिया, पाउडर से लॉक भी कर लिया हुआ, तो हमें या तो सेटिंग स्प्रे यूज़ करना होता मेकअप को सेट करने के लिए, या फिर फिक्सर का यूज इस्तेमाल करना होता, ताकि हमारा मेकअप जितना डन हो चुका है उतना सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए भी मेकअप फिक्सर डेली फॉरएवर 50 का भी बहुत अच्छा है, लैक्मे के भी आते हैं, नायका का है, शुगर का है, मैक का भी है, हुडा ब्यूटी में भी मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा है, डेली फॉरएवर 52 का भी मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा है। तो इन सभी ब्रांड्स में, चाहे वो कलर बार हो, लैक्मे हो, हुडा ब्यूटी हो, मेबलिन हो, नार्स हो, तो इन सब में ब्रांड्स में मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे आते हैं। आप कोई भी अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। जो नॉर्मल बजट वाले प्रोडक्ट ब्रांड्स है, जैसे लैक्मे, नायका, शुगर कॉस्मेटिक, इनके मेकअप फिक्सर आपको 500 से लेकर 1000 की रेंज में मिल जाते हैं। अगर आप मैक का, हुडा ब्यूटी का, नार्स का या नाश्ताशा, इन ब्रांड्स के मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे लेते हो, तो वो आपको 1500 से लेकर 2500-3000 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास 2 हैं, मैंने एक बजट फ्रेंडली ले रखा हुआ मिस रोज़ का, ये सिर्फ 300 रुपये का मुझे मिला था, और ये मैंने एक मैक का रखा अपने पास, प्रेप एंड प्राइम फिक्सर। ये भी एक मस्ट प्रोडक्ट है जो आपके किट में होना चाहिए गाइस। आई टेल यू कि अगर आपने मैक के सारे प्रोडक्ट्स एक एक भी ले लिया आपने, चाहे वो स्मॉल पैकिंग ही लो, लेकिन आपकी किट में मैक के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है और इंडिया का फेवरेट लीडिंग ब्रांड है। तो इसके प्रोडक्ट्स आप अपने किट में ज़रूर रखें कीजिए। इसका मेकअप का प्रेप एंड प्राइम है, ये फिक्सर का भी काम करता है, प्रेप का भी काम करता है, और प्राइमर का भी काम करता है। तो ये हर तरह का काम करता है। ये 3-in-1 प्रोडक्ट है। अगर आपको स्किन को प्रेप करते हुए प्राइम भी करना है तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर सारा मेकअप होने के बाद उसको फिक्स भी करना है तो भी इसका स्प्रे कर सकते हो, जो उसको फिक्स भी करता है और सेटिंग स्प्रे के तौर पे भी यूज़ होता है। ये जो इसकी छोटी पैकिंग है, ये मेरी 1500 रुपये की है। इसकी बड़ी पैकिंग 3000 से अबव शुरू होती है। तो अगर आप एक भी ले लेती हो, चाहे स्मॉल पैकिंग या बड़ी पैकिंग, तो आपका लॉन्ग टाइम चल जाता है, आराम से 2 साल निकाल लेता है। दैट डिपेंड्स कि आप कितने स्प्रे करते हो, और बहुत ज़्यादा स्प्रे करना भी नहीं होता। इट हार्डली रिक्वायर्स 2 और 3 स्प्रेज ऑन 1 मेकअप, तो उतना ही आपका लॉन्ग लास्टिंग फिर हो जाता है। काफ़ी लंबे समय तक ऐसे प्रोडक्ट्स चलते हैं। तो ये भी आपकी किट में मस्ट प्रोडक्ट्स हैं। आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अभी मैंने आपको बताने हैं आई मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करते हैं, और लिपस्टिक से रिलेटेड क्या क्या से ब्रांड आपको यूज़ करने चाहिए, लेकिन वो अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाओगे और अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा हमेशा ब्यूटी और मेकअप से रिलेटेड कॉन्टेंट। और आगे आगे तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल में आपको मैं सारी ट्रेंडी लुक्स बना के दिखाया करूँगी कि कौन कौन सी आजकल मार्केट में ट्रेंडी लुक्स चल रही है। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट रह गई है आईसी और लिप्स के रिलेटेड, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। उसके लिए अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय।